नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती। बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते। ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। है ये शुक्र शनिचर राहु केत सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सकता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। भगवान नाम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं। अरे भाई ये लोकपाल हैं, जानते हो भक्त को भी काम क्रोध क्यों सताता है। ताकत नहीं इनकी प्रवेश कर जाए, अहंकार है इसलिए। और भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए भगवान के सब दूत हैं चढ़ बैठते हैं। देख तू कितना बड़ा साधक, कितना बड़ा भजनानंदी, दिखा हमें। अब फेल तो मैं भगवान की शरण, तो हो ना भगवान की शरण। और भगवान की शरण में हो जाए तो यही महासुख प्रदान करने लगते हैं। और कोई नहीं, इन्हीं के लड़का बच्चा है। द्वारिकाधीश के पुत्र रूप में कौन प्रकट हो रहा है? भगवान कामदेव, जो प्रद्युम्न अवतार है, साक्षात कामदेव हैं। कामदेव साक्षात आ रहे हैं। हम प्रभु से विमुख हो, कोई हमारा सहयोग कर सकेगा? कोई नहीं कर सकता। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक, ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि वो तो विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए वो आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दिया। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूंछ में आग लगा को श्रीलंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया, तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ
द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश ही नहीं। अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत है। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है, और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है, सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई तू, वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान, मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा, आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए, तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, तो उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। और एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों के, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा। जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई, और मुंह से खून, शौच से, उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए इसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गया। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद करो। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया।
तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते हैं। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। और उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुए हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं बोले। अब हम प्रयोग करें तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके। दूसरे बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे लेते। उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी। काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, एक बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता। तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले गए। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई कि इसके बाद गड़ासा चले। आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं। अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे। महाराज बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया। तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूरी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया। बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह रहे खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ासा काटने उसी को उठाया, काट काट के उन्हें
दस्युराज से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है तो बोले ठीक है अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के देख बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे, देख लेना। बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई है। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है, मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है। ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीत दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि स्वप्न में। उसको अगर सुखी करना है तो एक ही उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं?
जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं है यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए। बड़ा भ्रम बैठा हुआ है, हमारा कुल चलाने वाला नहीं तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो। उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहां जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते, हम 7 जन्म की बात, हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते, कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर जोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की और कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी तो देख लो, प्रभाव देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी का, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय। अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी मीठी, क्या मृदु भाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, तो आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है ना? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। बोले हाँ ये तो बात है। जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर हम भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते।
और पंडित जी तो इसी बात में लगे हैं कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे समझो, उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए, पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है, तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी, तो बोले ये तुम कह देना कि पहला पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाएगी, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया, ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजोमय बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है, देखा गाय के हो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ वैसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। अब जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए, बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय, जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़, पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो, तो बोले पिताजी जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने माँ की कि माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार ढाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया, सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो, तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं। जो अपने गुरुजनों की बड़ों की आज्ञा नम्र होकर स्वीकार करता है, जी ऐसा ही करेंगे। और जो
धर्म का ज्ञान रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतिज्ञ है। जो अपने पास सुख की सामग्री है उसे दूसरों को देने की भावना रखता है, जो भगवत अर्पित प्रसाद अन्न का ही भोग पाता है। बहुत सुंदर बात है। जो गुरुजनों की आज्ञा मानने के लिए नम्र रहता है। अब वो तो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। और एक बात हो गई, बहुत प्रसन्न होकर हमें जो आज्ञा हुई पालन, हमारा सौभाग्य है नम्र होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत धर्म का वर्णन है। तो आप किस मार्ग के पथिक हैं, आपका धर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सत्संगी को पता होता है। और जो आपके पास अच्छी अच्छी सुख सामग्री है, जिसमें तुम्हारा मन लालयित है, उस सामग्री को, खान पान आदि की, उसको विभाजित करके ही पाओ, दूसरों को पवा दो। थोड़ा मात्रा में आप लो, इससे क्या होगा, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे। भगवत अर्पित ये नियम ले लें कि बिना प्रभु को अर्पित किए हम कुछ नहीं पाएंगे। भले आप नौकरी में, आपके हाथ में जो आया, आप एक क्षण रुकिए, आराध्य देव का स्मरण कीजिए, राधा वल्लभ लाल कीजिए, मन में ही बोल दिए प्रिया प्रीतम, हे प्रभु आपको अर्पित, कृपा हो गया, इतने से ही हो जाएगा। बिना स्मरण किए, अर्पित किए, जो आप पाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। जल भी बिना नाम लिए नहीं पी, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, पी। जो हिंसा रहित आचरण करता है, बहुत शांत, हम किसी भी जीव को मारे नहीं। देखो हमारा अधिकार है, जैसे इस सृष्टि में रहने का, ऐसे हर जीव की रचना भगवान ने की, उसका रहने का अधिकार है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म आपको दंड नहीं देता, तब तक कोई जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये सुविधाजनक वास है, जैसे सेनपुर और कई ऐसे गंगा के किनारे, सच्ची मानिए, जैसे चीटा होते ना, ऐसे बिच्छू घूमते थे, जैसे केचुआ घूमते, ऐसे सांप घूमते हैं। हजारों वर्ष पुराना जंगल सेनपुर। अब जिधर देखो कहीं सांप केली कर रहे, खेल रहे कोई से। अब जैसे आसन में ऐसे बैठे, सामने बिछा पर सांप ऐसे आ जा रहे हैं। आज भी जाके देख लो, बहुत अगर कटा नहीं होगा तो बहुत बड़ा जंगल, ऐसे पुराने पुराने बरगद की, मतलब सैकड़ों हाथ में एक ही बरगद है, कितने विशाल कदम, तमाल, ऐसे मन एकदम आह्लादित रहता था। 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, 24 घंटे में केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहे बस इतना है, ना कोई मीठा, ना फल, ना फूल, ना दूध, ना दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतने अरहर। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहां कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, तो शांत। अब जहां आंख मूंदे ध्यान कहीं ऐसा, फिर उसको समझाना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं। धीरे धीरे काफी समय मारे, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो। अरे सांप मार दो, क्यों मार, उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी जीव को नहीं, ऐसे मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी। तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है। कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य
उपासक को कभी नहीं करने चाहिए। अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित ऐसे आचरण नहीं करें। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़े लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल? बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कुल की रक्षा का विचार करो महाराज, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सिद्धांत है, अगर शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा रहा हो तो उसे कटवा देना चाहिए। अगर कुल का एक पुरुष पूरे कुल का नाश कर रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार पूरे ग्राम का नाश कर रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक ग्राम पूरे देश का नाश कर रहा हो तो उस ग्राम का, गांव का त्याग कर देना चाहिए। और आत्म प्राप्ति के, आत्म अनुभव के लिए पूरे विश्व का त्याग कर देना चाहिए। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणिग्रह कर दिया जाए, तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य है, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए, तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणिग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनिवृत्ति से रहे। मुनिवृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभदायक हो और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। फिर सुन लीजिए, हितम यत् सर्वभूताना मात्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे हृतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए सुखद परम लाभ प्रदान करने वाला हो और भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया हो, वो कर्म सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात वो कर्म योग हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। जो अर्थ चाहता हो, धन, अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्म मेवादिश्चरेत न ही धर्मा दपैत्यर्थ स्वर्ग लोकादि वामृतम। जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, उसे पहले समझ लेना चाहिए कि धर्म का आचरण करने पर ही धन टिकता है। जैसे स्वर्ग में अमृत पान करने को मिलता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को अर्थ की सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। कोई सोचता है कि धर्म से चलने वाले को कष्ट बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या अधर्म से चलते हैं तो उनको सुख मिलता है क्या? देखो आप, कभी कभी अधर्म चलने वाला सुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पुण्य का संयोग चल रहा है। कभी कभी धर्म में चलने वाला दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पाप का संयोग चल रहा है। इस समय पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, उसे धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए।
अगर धर्म नहीं तो अर्थ टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे, महाराज पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए, इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र होगी। यदि आप उठे नहीं तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखो ना कैसी कैसी भावनाएं, कितनी बुद्धि कमजोर, कितने शरीर कमजोर हो रहे, आत्मबल क्षीण हो रहा है। क्यों? धर्म का आचरण नहीं है। रोज माता पिता के उठ के चरणों में माथा रखना, भगवत स्मरण करना, धर्म पूर्वक आचरण। अभी देखो तेज आ जाएगा, बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाएगी, आपके प्राण बलिष्ठ हो जाएंगे। ऊर्ध्व प्राणम हृत्क्रामंती। जब कोई महापुरुष पधारता है, आप खड़े नहीं होते, आप प्रणाम मुद्रा में नहीं होते, तो आपकी आयु, प्राण, आत्मबल ये सब कमजोर हो जाएगा। इसमें लाभ है, एक तो मर्यादा भी है और लाभ भी है। इसलिए महाराज, अगर आप में खड़े होने की सामर्थ्य है, कोई महापुरुष पधारे तो उठ करके हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष पधारे तो उसे भगवत स्वरूप भाव से देखे, मानो मेरे भगवान पधार रहे हैं। ऐसे पहले उनको खड़े होकर के नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा, फिर आसन, फिर जल आदि के द्वारा चरण पखारना, फिर कुशल मंगल पूछ करके उनसे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें। जो क्रोध करने वाला है वो इन आचरणों को कभी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामी पुरुष में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऐसे मंगलमय आचरणों का निर्वाह कर सके। काफी जो सत्संगहीन है उनको देखा गया है ऐसे ठाकुर जी के सामने खड़े, यह अपराध है। कोई गुरुजन आ रहे हैं तो ऐसे खड़े, अरे नहीं भाई, इतने में क्या चला जाता है प्रभु के सामने, भगवत प्रेमी महात्माओं के, इससे तुम्हारा मंगल होगा। वैसे अभिमान है ना, ये तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे लिए काफी है नष्ट करने के लिए, कोई और दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। आपका अभिमान, आपका ज्ञान, आपकी ये मनचली वृत्ति ही आपको नष्ट कर देगी। जो कभी क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने देता, जो एक सी समझ रखने वाला है कि सब में प्रभु विराजमान है, किसी भी हानि में शोकग्रस्त नहीं होता, जो संधि करने में बहुत प्रवीण है, किसी भी बात को प्रतिकूलता में न ले जाकर अनुकूलता में ले आना, नम्रता, विनम्रता, दैन्यता, मृदुता, ऐसे भावों के द्वारा उसके कटु विचारों से अपने को न फंसाना, मृदु व्यवहार से उससे संधि कर लेना। जो प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है वो सन्यासी ही कहा जाता है, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे। घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी हैं, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास् तस्माद् रक्षा विशेषता।
स्त्रियां घर की साक्षात लक्ष्मी हैं। जिस घर में स्त्रियों का अपमान निरादर होता है वहां शांति नहीं हो सकती, वहां ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा, वहां अनिष्टकारी चेष्टाएं प्रारंभ हो जाएंगी। माताओं बहनों को भी चाहिए कि जिस घर में आप गई हैं, आपका आचरण, आपका स्वभाव उस घर में सुख हेतु बने, जो आपको, आपके व्यवहार को, आपकी वाणी को सुने तो लगना चाहिए धन्य है हमारे भाग्य जो ऐसी बहू घर में आई, ऐसी बेटी घर में आई। और पुरुष को चाहिए पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तया, ये महाभाग्य से प्राप्त हुई है, बड़ी पुण्यवान है, ये हमारे घर को प्रकाशित करने वाली है, क्योंकि इनके गर्भ से पुत्र होगा और कुल परंपरागत, चाहे पुत्र हो या पुत्री बराबर, हमारी कुल परंपरा और हमारे गृह देवी हैं, ये घर की लक्ष्मी हैं। ऐसे पूजनी पवित्र भाव रखें, ये निकृष्ट भाव नहीं। तुम पुरुष हो ये हमारी, ऐसा नहीं। गाड़ी का पहिया कोई छोटा बड़ा अगर होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, समान तो फिर मार्ग तय हो जाएगा। जैसे वो आपको अपने प्रभु स्वरूप देखती तो आप भी उसको पूजनीय भाव से देखिए, आदर बुद्धि से देखिए। पुण्यास्य गृह दीप्तया, वो पुण्य वर्धन करने वाली, आपके घर को प्रकाशित करने वाली है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये क्यों उपदेश कर रहे धृतराष्ट्र जी को कि आपकी घर की ही बहू है द्रौपदी, आपने बैठे हुए सभा में सब कुछ सुना, देख नहीं पा रहे लेकिन सुन रहे थे और आप चुप थे। उसका नाश हो जाता है जिसके घर में स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। और जो स्त्रियां ऐसे क्रूर कर्म करती हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष, दोनों पहिए समान होने चाहिए, तब वो गाड़ी यात्रा सही करती है। ऐसे ही ये गृहस्थ धर्म की यात्रा है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को प्राण भाव समर्पित करके, एक दूसरे से मन मिला करके भगवत आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में चले तो भगवत प्राप्ति दोनों को हो जाएगी। वो मित्र नहीं है जिसको ज्ञान ना हो और मन बस में ना हो, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। आजकल फ्रेंड उसी को बनाते हैं जो जितनी गंदी आदत सिखा सके, नशा करना, गंदे आचरण करना। बोले दोस्त है भाई, ये हमारे सब दोस्त हैं, आज पार्टी होगी गंदगी की, गंदा खाना पीना, गंदे आचरण करना, गंदे दृश्य, गंदा बोलना, ये पार्टी होगी। नहीं भाई, शास्त्र कहता है नाश्रुतम परमम मंत्रम भारतार्हति वेदितुम अपंडितो वापि सुहृत पंडितो वाप्या नात्मवान। जो हमें अच्छा ज्ञान नहीं देता वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता। मित्र की परिभाषा कुमार्ग से निवारण करके सुमार्ग में, सन्मार्ग में चलावे, वही मित्र है। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, गंदे मार्गों से हटाकर अच्छे मार्गों में ले। ए तुम हमारे दोस्त हो, एक बार तो चलो वृंदावन, सत्संग सुनो, एक बार बिहारी जी के दर्शन करो। देखो आप इस विषय को जरा ध्यान से सुनो, कैसे आचरण होने, ये मित्रता है। मित्रता ये नहीं है कि गंदे आचरण की जगह ले जाओ, गंदे आचरण सुनाओ, गंदे आचरणों का उत्साह बढ़ाओ, वो तो शत्रु है, वो मित्र नहीं है। आप उसे मित्र मत मानिए, वो फ्रेंड नहीं है जो आजकल माना जाता है कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड। गंदा आचरण सिखाने वाला, गंदे मार्ग का अनुगामी कहीं कोई मित्र होता है? कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, कुपथ जो धर्म विरुद्ध आचरण, गंदे आचरण उनसे हटाकर सत मार्ग में चलाए, वही मित्र है। अगर आपका मित्र ज्ञान रहित है, उसका मन उसके वश में नहीं है, तो उसकी मित्रता छोड़ने में ही आपका मंगल है। तत्काल छोड़ देना चाहिए, वो मित्र नहीं। ऐसे दोस्तों किस बात की दोस्ती? हाँ हमारे दोस्त हो तुम्हें आज से ब्रह्मचर्य, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य शुरू, कोई नशा न करो, तुम्हें हमारी कसम। तो समझ में आए कि हाँ भ्रष्ट करने के लिए कसम है। ऐसे दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए, विदुर जी महाराज कह रहे हैं।
बिना परीक्षा किए किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना परीक्षा महिपाला कुर्यात सचिवात्मान। अपना मित्र, अपनी मंत्रणा सलाह देने वाला बिना परीक्षा के नहीं। गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा व्यवहार नहीं, ऐसे मित्र नहीं होते, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नहीं, फंस जाओगे, हानि हो जाएगी। वो भारी शत्रु है। तुम्हें लगता है कि आजकल हम मित्रता में सुखी, पहचान करो मित्र की, परीक्षा लो। यदि वो आचरण विहीन है, नशा करता है, गंदी बातें करता है, वो दुश्मन है, मित्र नहीं, वो शत्रु है। मित्र वही है जो हमको अच्छे मार्ग में चलावे, हमारी रक्षा करे, भावों की, हमारे सद्गुणों की। विदुर जी महाराज कहते हैं, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में जो बड़े हुए जन हैं उनका अनादर करता है और अनादर करना सिखाता है। मूर्ख मनुष्य की पहचान जो विद्वान है, जो शीलवान है, जो अवस्था में बढ़े हुए हैं, चाहे ज्ञान अवस्था या शरीर अवस्था में भी, जो बुद्धि के बड़े प्रवीण हैं, जो कुल में पूजनीय गुरुजन हैं, उनका अनादर करना जो सिखाता है वो मूर्ख मनुष्य। ऐसे मूर्ख को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो वयोवृद्ध, अवस्था वृद्ध, ज्ञान वृद्ध है, बुद्धिमान जन है, जो पूजनीय जन है, जो विद्याशील गुणों से संपन्न है, इनका अनादर करना जो सिखाए वो कभी मित्र नहीं हो सकता है। मित्र तो वही है, देखो तुम कोई भी बात करो अपने माता पिता को बता के, उनकी आज्ञा के बिना हमारे साथ भी मत आओ। पता होना चाहिए उनको कि आप हमसे मित्रता कर, आप अपने माता पिता की आज्ञा पे रहिए, आप गुरुजनों की आज्ञा पे रहिए, आप शास्त्र को समझिए, तो समझ में आवे कि मित्र है। आज जो मित्र बनता पहले यही करता है, क्योंकि वो मूर्ख है। वो विद्या को, विनय को, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, पूजनीय, अवस्था से वृद्ध, सम्माननीय गुरुजनों का अपमान, अवहेलना करना सिखाता है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला होता है, जो कामी होता है, निर्लज्ज होता है, सठ होता है, पाप करने में सकुचाता नहीं है, ऐसा कोई भी हो उसको अपने सानिध्य में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल विदुर नीति है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला हो, जो कामी पुरुष हो, निर्लज्ज हो, दुष्ट हो और पाप करने में सकुचाता न हो, वो कोई भी हो, उसका सानिध्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। अत्यंत कुशल, विश्वसनीय विद्वान के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। कर्तव्य का ज्ञान अगर विद्वान पुरुष से प्राप्त हो रहा है और उसका अनुष्ठान न किया जाए तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता। जो सुना है उसका मनन करो और उसका अनुष्ठान करो। विवेकी पुरुष को चाहिए कि जिसमें अभिमान झलकता हो, वाणी में, चेष्टा में, जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो, जो साहस के साथ अधर्माचरण करता हो, धर्महीन हो, ऐसे पुरुष को कभी मित्र ना बनाए। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो, दृढ़ हो और जिसके पास रहने में अपने को कोई भी भय ना हो, अर्थात विश्वास और सुरक्षा पक्की। ऐसे की वो मर्यादित मित्रता स्वीकार करनी चाहिए। शब्द है अमर्यादित नहीं, मित्र का मतलब ये नहीं कि अमर्यादित व्यवहार, मर्यादित। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वही मन वाणी का सेवन उसको अपनी ओर खींच लेता है। विदुर जी महाराज, अगर मन, वाणी और कर्म से पाप का आचरण करोगे तो पाप खींच लेगा, धर्म का आचरण करोगे तो धर्म खींच लेगा और भगवद आचरण करोगे तो भगवान खींच लेंगे। मन, वाणी, कर्म से जिसका निरंतर सेवन किया जाता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए महाराज विचार पूर्वक मन, वाणी और कर्म करना चाहिए। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से सोचता है परलोक में सुख प्राप्त कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अधर्मोपार्जितैरर्थैर यह करोत्योर्ध देहिकम
न सतस्य फलम प्रेत्य भुंक्तेर्थस्य दुरागमात्। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन पर दशांश की बात है कि आप जो है 100 में 10 रुपए अन्य की सेवा में लगा दो, 90 आप खर्चा करो। ये क्यों? क्योंकि ये आगे के लिए जमा हो रहा है। आप 90 का प्रयोग करो और 10 रुपए भागवतिक कार्यों में खर्चा कर दीजिए। गृहस्थ तो ऐसा कर दो। पापाचरण से कमाए हुए वाले नहीं, पापाचरण से अधर्मोपार्जितैरर्थैर यह करो त्योर्ध देहिकम। चलो गया में पिंड कर दान करते हैं, खूब भंडारा करते हैं, पापाचरण का पैसा है, परलोक में हमें सुख मिलेगा। तो कह रहे भूल के नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। विदुर जी कह रहे अधर्मोपार्जितैरर्थैर यह करो त्योर्ध देहिकम न सतस्य फलम, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। भुंक्तेर्थस्य दुरागमात्, क्योंकि बुरे मार्ग से कमाया हुआ धन कभी तुम्हारी सदगति नहीं होने देगा। हां, एक उपाय है जो उदाहरणों में महापुरुषों के चरित्रों में पाया जाता है। जैसे वैश्या के बगीचे में संत जन गए, वो लेके गई अर्थ आदि, उनका अपना जब परिचय दिया, हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, पर तुम अगर ये नियम लो कि आज से हम वैश्यावृत्ति बंद करते हैं और सारे धन को भगवान के चरणों में अर्पित करके नाम जप, मंगल हो जाएगा। यह है। अभी तक भूल से अधर्माचरण होता रहा, अब भगवान की शरण में तन मन वचन सब समर्पित, अब आपका कल्याण हो। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर आपको अर्थ भी कमाना तो धर्म के मार्ग से, धर्म को आगे रखिए। अब धर्म शब्द ही से परिचय नहीं है, अर्थ ही से केवल परिचय है। जहां अर्थ है वहां अनर्थ है, और जहां धर्म अर्थ है वहां कामनाओं की पूर्ति, आगे मोक्ष है। मनुष्य जीवन का लाभ मुक्त हो जाना, भगवत प्राप्त हो जाना है। महाराज, क्रोध को क्षमा से जीतिए। जब क्रोध आवे तो क्षमा जीत लीजिए। असाधुता को साधुता से जीत लीजिए। अपने अंदर की असाधुता को भी साधुओं के जो लक्षण है उनसे, और सामने जो साधुता कर रहा है अपनी साधुता से उसको जीत लीजिए। सामने क्रोध कर रहा है, क्षमा से जीत लीजिए। जो झूठ है उसको सत्य से जीत लीजिए। जो अपने गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर यशोबलम। जो नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश, बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जिसके पास 1000 रुपया है वो भी जीवित है, जिसके पास 100 रुपया है वो भी जीवित है। पर महाराज, जो लोभ पे लोभ करता जाता है वो जीते जी मर जाता है। लोभ में और तृष्णा खाए जा रही, जल रहा है कामना से, वो जीता हुआ जीवन रहित है। क्योंकि अब धर्म का ज्ञान नहीं, केवल धन पर वृत्ति है। महाराज, यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमिति पश्यन्न मुह्यति। अगर जितनी पृथ्वी है, जौ धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, स्वर्ण, पशु, सारे भोग सामग्री एक पुरुष को दे दिए जाए तो भी उसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मायाकृत है। इसलिए महाराज, विचारवान होकर आधा राज्य पांडवों को दे दो और आधे पर आप झूठ बोल करके जो उन्नति करता है, ध्यान दीजिए, वो उन्नति उसके पतन का कारण बनेगी। आज भले दिखाई दे रहा है, पर ऐसे गिरोगे संभल नहीं पाओगे। अनृतेच समुत्कर्षो, जो छल कपट झूठ के द्वारा अपनी उन्नति चाहता है, जो गुरुजनों की चुगली करता है, श्रेष्ठ पुरुषों की, अच्छा हमने तो ऐसा ऐसा समझा, हमने तो ऐसा ऐसा दिया, अरे कुछ नहीं ऐसा। पैशुनम माने चुगली करना। गुरोश्चालिक निर्बंध, जो गुरुजनों पर दोष देखता रहता है, दोषारोपण करता रहता है,
ये ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो झूठ से, कपट से उन्नति प्राप्त करता है, जो दूसरों की, श्रेष्ठ जनों की चुगली करता है, जो गुरुजनों पर दोषारोपण, दोष दर्शन करता है, ये तीनों ब्रह्म हत्यारे हैं। तीनों ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये स्वभाव तो एकदम छोड़ देना चाहिए। जो दूसरों के दोष में अपने को वर्णन करने में उत्साहित होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको चार लोग मिल गए दूसरे की निंदा करने में, ऐसा लगता है मानो उनको बहुत बड़ा कोई पद मिल रहा हो, ऐसा सुख होता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं, कभी किसी की सेवा नहीं, सेवा का अभाव होता है, और अपनी प्रशंसा चार लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं और बड़ा उतावलापन दिखाते हैं कार्य में। ये अपने सुख, अपने वैभव, अपने आनंद की वृत्ति का नाश करने वाले स्वयं होते हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा यह नाश का कारण है। बहुत सावधान रहना चाहिए। अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। असूयैक पदम मृत्यु रतिवादा स्त्रियो वधा अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया सत्र वस्त्रया। मानो अपने ऐश्वर्य का वध कर रहा है, अपने आगे सुख का नाश कर रहा है। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, और सेवा का अभाव है और उतावलापन है। महाराज, धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में सबको यहां राज्य और शरीर भी छोड़कर जाना होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए। इस पर दृष्टि डालिए आप। विदुर जी महाराज कह रहे, महाराज पुत्र को बड़े उत्साह के साथ पाला जाता है, और जब अधर्म आचरण बन जाते हैं तो वही पुत्र यौवन में मर जाता है। अधर्म आचरण, जैसे पीछे वर्णन हुआ था अकाल मृत्यु, ऐसे ऐसे आचरण करोगे तुम्हारी पूर्ण आयु नष्ट हो जाएगी। अब मनुष्य जब अपने जवान पुत्र को उठा करके घर से बाहर श्मशान की तरफ ले जाता है तो उसके हृदय में क्या होता है, आप विचार कीजिए। धृतराष्ट्र से कह रहे, पहले उसके लिए जो बड़ी बड़ी बातें सोची थी, आज वो उसका शव लेकर के करुणा से विलाप करता हुआ जाता है, और काष्ठ की चिता में काष्ठ की भांति उसको रख के जला देता है। फिर अब उस मरे हुए का क्या धन, क्या राज्य, क्या वैभव। अगर शरीर ना जलाया जाए तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाते, गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़कर नष्ट हो जाता है। वो केवल अपने किए हुए पाप और पुण्य को साथ ले जाता है। इसलिए महाराज, अग्नि में जिसके शरीर को भस्म कर दिया गया, सब कुछ यहां छूट गया। जिसके लिए वो पाप कर रहा था, अधर्म कर रहा था, तो आप विचार कीजिए उसने अपना भला किया कि बुरा किया। लोक परलोक, ऊपर नीचे, कोई ऐसा लोक नहीं जहां ज्ञान न फैला हो। महाराज, आप इस अज्ञान को नष्ट कीजिए, अपने मोह को हटाइए और धर्म का निर्णय कीजिए। महाराज, जो केवल अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के ही सुख में फंसा रहता है, हाथ पैर की, नेत्रों की, कानों की कोई सुरक्षा नहीं। क्या कान में जो आया सुन लिया, नेत्र में आया जो देख लिया, वाणी में आया जो बोल दिया, यही नारकी पुरुष का लक्षण है। ये नरक जाएगा, इसका लक्षण है। ये स्वयं धर्मराज बोल रहे हैं विदुर जी। बहुत ध्यान से ये सत्संग अपने जीवन को परम मार्ग में, सत्य मार्ग में चलाने वाला है। अगर हम एक एक बात समझे तो एक उपासक आए थे, वो कह रहे थे मुझे बहुत भय लग रहा है। जब आपके सत्संग सुनते तो रूह कांप जाती कि हमसे तो बहुत गलतियां हुई। अच्छा हो रहा है, आप भयभीत होकर अगर हमारे प्रभु की शरण में आ जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। महाराज, उपासक को चाहिए प्रतिदिन 2 टाइम तो स्नान करे ही, प्रातः और सायं। आपको शौच लगे या न लगे, संध्या क्रिया होनी चाहिए आपकी, सायं क्रिया। मध्याह्न में अगर आप थोड़ा भी विश्राम किए, फिर इसके बाद आपके जो नित्य दिनचर्या हो उसका शौच से कोई लेना देना नहीं।
कि शौच नहीं आई तो नहीं, आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप साधु हैं, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। साधक को प्रतिदिन जल से 2 बार स्नान करना चाहिए। जैसे बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण जल या अन्न पाने का अधिकारी नहीं उस समय, जब तक यज्ञोपवीत अगर टूट गया तो दूसरा डालो। ऐसे ही उपासक को, वैष्णव उपासक को तिलक कंठे, स्नान के तुरंत बाद 12 तिलक की रचना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसे जैसे अपने सुबह चलते हैं तो प्रगट में तिलक गीली रच का नहीं होता, पर सूखी रच से